ऐसे दावे किए जाते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है और नए बदलाव भी हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आपको बता दें कि हालात ये हैं कि सरकारी अस्पतालों का हाल बदहाल हो चुका है। इन अस्पतालों में ना तो डॉक्टर है, ना ही बाकी स्टाफ। ऐसे में मरीजों को बिना उपचार के ही वापस लौटना पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर डीडवाना से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में जो अस्पताल आपको नजर आ रहा है, ये डीडवाना शहर के बीचों बीच स्थित राजकीय सिटी डिस्पेंसरी है। लगभग 30 साल पहले इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था। उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्र के घनी आबादी वाले इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। लेकिन हालात ये हैं कि पिछले 1 साल से इस अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं है। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के पद भी खाली पड़े हैं। इस अस्पताल में डॉक्टर का केवल एक पद है, वो भी पिछले 1 साल से खाली है। नर्सिंग ऑफिसर में से 3 में से 2 के पद खाली हैं। हालांकि आसपास के क्षेत्रों के मरीज उपचार की आस में रोजाना अस्पताल आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, तो उन्हें बिना उपचार के ही वापस लौटना पड़ता है। हालांकि अस्पताल में स्टाफ के नाम पर एक नर्सिंग कर्मचारी और संविदा पर लगे बाकी कर्मचारी नियुक्त हैं। ऐसे में इस अस्पताल में जो मरीज आते हैं, उन्हें एकमात्र नर्सिंग स्टाफ ही दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों के मरीजों को बड़े अस्पताल के लिए रेफर करना पड़ता है। मरीजों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। सरकार चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लाख दावे करती है, लेकिन धरातल पर उसका असर नहीं देखा जा रहा। डीडवाना शहर के बीचों बीच राजकीय पसारी सिटी डिस्पेंसरी है, जहां पिछले 1 साल से डॉक्टर का पद खाली है। मैं आपको दिखा दूं, ये वो सिटी डिस्पेंसरी है जो डीडवाना शहर के बीचों बीच कोर्ट मोहल्ले के पास स्थित है, जहां पिछले 1 साल से डॉक्टर का पद खाली है। इसकी वजह से डीडवाना शहर और आसपास के जो मरीज आते हैं, उनको भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें मजबूरन अन्य अस्पतालों या जिला अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है। इस अस्पताल में और क्या क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं और मरीजों को किस तरह की दिक्कतें होती है, इसके लिए आज हम पहुंचे हैं सिटी डिस्पेंसरी। यहाँ जो स्टाफ है उनसे भी बात करते हैं और यहाँ जो मरीज आए हैं उनसे भी हम बात करके और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें होती है। यहाँ ये स्टाफ है जो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, ये यहाँ बैठे हैं और इन्हीं के पास मरीजों को देखने का जिम्मा है। इनसे हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए। दौलत राम जी, जो मरीज आते हैं, डॉक्टर नहीं है, फिर आप किस तरह से हैंडल करते हैं? जो नॉर्मल जो बीमारी है उनके पेशेंट मतलब मेडिसिन दे देते हैं और बाकी को बांगड़ा हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। तो इनका कहना है कि मरीज आते हैं जो नॉर्मल, उनको दवाई दे देते हैं। यहाँ इसी हॉस्पिटल में ये दवा वितरण कक्ष है, इसका भी हम जायज़ा ले लेते हैं कि किस तरह से मरीजों को जो है दवाइयों का वितरण किया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो रूम है, दवा वितरण कक्ष है। यहाँ जो फार्मासिस्ट हैं वो बैठे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। आपका नाम क्या है? अजरुद्दीन गिरदे जी। अजरुद्दीन जी, किस पद पर हैं आप? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। अच्छा, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। तो यहाँ किस तरह की दिक्कतें होती है स्टाफ की कमी होने से, डॉक्टर नहीं होने से? जो मरीज आते हैं, किस तरह से आप उनको हैंडल करते हैं? देखो कि यहाँ पिछले कई दिनों से डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का पद खाली है और नर्सिंग स्टाफ है। एक नर्सिंग स्टाफ की 3 पोस्ट हैं यहाँ पर, जिसमें एक है वो खुद ही तो दवाई देते हैं, खुद ही पर्ची पे लिखते हैं और डॉक्टर नहीं होने की वजह से कई परेशानी आती है पार्टी करने में, ड्रेसिंग करने में। क्यों एक नर्सिंग स्टाफ एक ही है, वो एक क्या क्या कर सकता है। और कौन कौन से पद हैं जो खाली पड़े हैं? एक तो डॉक्टर का अभी खाली है, 2 नर्सिंग स्टाफ के खाली हैं और एक अल्टी है जो तो सुविधा पर लगा हुआ है और एक फार्मासिस्ट का, वो तो 2-3 साल से ही खाली है। एक नर्सिंग स्टाफ ही फार्मासिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पर और पार्टी वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह सब नर्सिंग स्टाफ एक अकेला है और यहाँ 200 से 250 पेशेंट आते हैं लगभग रोज 200 से 250 पेशेंट आते हैं। फिर ये जो दवा वितरण है, फिर डॉक्टर नहीं होने के कारण से आप किस तरह से उनको वितरण करते हैं? अभी नर्सिंग स्टाफ दे रहे हैं दवा, बाकी सारा स्टाफ है सुविधा का है जो तो अभी है, आ रहा है। और एनएम है, बीसीएमओ के अंडर में लगी हुई 2 एनएम है बीसीएमओ के अंडर में, और टीकाकरण करते हैं। उनका काम टीकाकरण, महिलाओं का टीकाकरण बराबर हो रहा है? टीकाकरण बराबर हो रहा है, वार्ड में सर्वे वगैरह सब टाइम पर हो रहा है। वो बाकी सब डॉक्टर नहीं होने के कारण हमारे बिजली का, विद्युत का बिल पेंडिंग है, बीएसएनएल का बिल पेंडिंग है, नेट नहीं चल रहा। हमारे खुद के मोबाइल से नेट यूज़ करते हैं अभी, इसलिए कई बिल पेंडिंग पड़े हैं अभी तक।
अभी तक विद्युत का कनेक्शन काटने भी आ गए, इसलिए कई बिल पेंडिंग पड़े हैं अभी। ठीक। तो इन्होंने जिस तरह से बताया कि डॉक्टर के अलावा जो और पद खाली हैं उसकी वजह से इनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनके खुद के जो हॉस्पिटल का जो बिल है वो भी जमा नहीं हो पा रहा है। यहाँ कुछ लोग और आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये मरीज हैं और आसपास के लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें होती हैं इनको। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम जी, आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं। यहाँ जब आप आते हैं डॉक्टर नहीं होने की वजह से, तो आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? डॉक्टर नहीं होने की वजह से हम मतलब यहाँ कोई भी तरह की परेशानी होती है तो यहाँ भाग करके आते हैं कि चलो भाई डॉक्टर को दिखा करके आते हैं। यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है तो फिर बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बड़े हॉस्पिटल में आपको पता है कि पर डे की 3000 की ओपीडी है। वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती है, वहाँ पे नंबर आता है और नहीं आता। कोई ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट जो लाइन में खड़ा उसका नंबर आ ही जाए, तो उसमें 2 से 3 एक दिन के बजाय 2 दिन लग जाते हैं दिखाने के लिए। अब कोई आदमी अगर सीरियस मतलब बीमार हो, कोई दिक्कत हो, तो फिर उसको प्राइवेट डॉक्टर के पास जा कर के दिखाना पड़ता है। वहाँ 300 रुपये फीस के लिए लगते हैं, 500-700 रुपये की दवा आती है। तो आम आदमी को इतना मतलब आर्थिक वजन पड़ता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के हालात के अंदर आम बीमारी के अंदर भी अगर 1500 रुपये की दवा और डॉक्टर में खर्च होता है तो कैसा महसूस होता होगा। तो इस समस्या को लेकर के कोई आपने मांग की या किसी अधिकारियों को या किसी नेता को आपने इस समस्या से अवगत करवाया? नेताओं का तो मामला अब की बार डीडवाना में ये ऐसा है पत्रकार जी कि यहाँ पे एमएलए होते हुए भी एमएलए नहीं के बराबर है, क्योंकि वो पावरलेस एमएलए है, सरकार उसकी है नहीं और उसको किसी भी तरीके का काम और अनुशंसा उसकी चल नहीं रही है। तो उससे भी काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जब तक एमएलए की अनुशंसा भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उससे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी समस्या बताई और कहा कि किस तरह की दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ता है ये जब यहाँ आते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि जो समस्या होती है उनको। आप बताइए जो समस्या है वो किस तरह की दिक्कतें हैं और उससे जो मरीज हैं वो किस तरह से रूबरू होते हैं? आम जनता को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। इससे डिस्पेंसरी से लोग प्राथमिक उपचार करवाते थे, अगर उससे नहीं ठीक होते तो फिर बागड़ हॉस्पिटल जिला अस्पताल में जाना पड़ता था। अब वो भी नहीं हो पा रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप यहाँ पे कोई ना कोई पद मुहैया कराए डॉक्टर का। इसके अलावा भी और कई पद खाली हैं, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट वगैरह है। हाँ, लैब टेक्नीशियन भी है और फार्मासिस्ट का भी है। दवाइयाँ देने के लिए अंदर कोई नहीं है। स्टाफ जो है ना, नर्सिंग स्टाफ है या और कोई दूसरा स्टाफ है, उसको लगाया जाता है। तो उसकी भी हमारी मांग है कि आप यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट सुविधा पे या जैसे भी हो वो मुहैया करवाई जाए। ठीक है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या कहना है, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं ये डिस्पेंसरी के पास में रहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। यहाँ बहुत आदमियों को दिक्कत होती है। यहाँ आते हैं, पेशेंट आते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। पूछते हैं भाई डॉक्टर कहाँ के, डॉक्टर नहीं है। तो बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहाँ लाइन पे नंबर मिलता नहीं है, आता नहीं है, बहुत पब्लिक होती है तो दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। छोटा सा जुकाम भी हो गया तो आदमी जाता है तो डॉक्टर भी नहीं मिलता है। फिर कैसे भी करके कोई डॉक्टर की सुविधा करें तो बहुत मेहरबानी होगी। आम जन के लिए बहुत परेशान उठाना पड़ता है और बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी कोई डॉक्टर की सुविधा हो जाए तो। बाबा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बजरंग लाल है। आप कहाँ के निवासी हैं? यहाँ यहीं की। क्या चेकअप करवाने आए थे आप? की बस सिंधी बात। तो क्या दिखाने के लिए आए थे, क्या तकलीफ है आपको? को दर्द हो रखा है, दर्द हो रहा है। पाँव में। तो यहाँ डॉक्टर तो है नहीं, फिर किसको दिखाया आपने? किसको दिखाएं, कोई है नहीं डॉक्टर, कोई है नहीं, है नहीं। दिक्कतें होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब 2-3 चक्कर मार के गए, दो दिन पहले भी आया। अच्छा, आ जाए यही बैठते हैं, ये क्या दवाई देंगे? हाँ। डिस्पेंसरी में बैठने वाला आदमी क्या दवाई देगा? तो आप फिर कहाँ दिखाया, उपचार कहाँ उपचार कराया? बांगड़ हॉस्पिटल करवाया? हाँ, नहीं वहाँ लाइन लगी हुई है, कहाँ दिखाए? वहाँ नंबर नहीं आता, नंबर नहीं आता, दिक्कतें होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मंत्री जी से निवेदन है कि थोड़ा मेहरबानी करके डॉक्टर की व्यवस्था की जाए।
अस्पताल में डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों के पद खाली होने से अब ये अस्पताल सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। मरीजों को मजबूरन बड़े अस्पतालों और निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इस बारे में जब हमने ब्लॉक सीएमएचओ से बात की तो उन्होंने भी स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि चिकित्सा विभाग में डॉक्टर के विभिन्न पद खाली पड़े हैं, इससे मरीजों को दिक्कत हो रही है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि मामले को लेकर अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और जल्द ही यहाँ एक डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। पहले हमने कार्य व्यवस्था की थी, 15-15 दिन के लिए डॉक्टर लगाए थे। अब जब सीएम साहब वापस अवगत करा दिया गया है, वो डॉक्टर सुरेश है जो अपने वहाँ पे कार्यरत है मांगड़ चिकित्सालय में, वो आने के इच्छुक भी हैं। सीएम साहब से बोल दिया जल्दी आदेश कर दिए जाएंगे। और नर्सिंग कर्मी है, उनकी वैकेंसी आई हुई है और उसका रिजल्ट भी आ गया एएनएम का, और जेएनएम का रिजल्ट आने वाला है, तो शीघ्र ही वो वैकेंसी कंप्लीट होते ही वक्त भर दिए जाएंगे। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर इस तरह की लापरवाही बड़े बड़े दावों की पोल खोलती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अधिकारियों का ध्यान कब इस ओर जाता है और भगवान भरोसे मरीजों का चल रहा इलाज ठीक से हो पाता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट।